she got an attitude, and she wanna know why. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਾਸੂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਖਰੀਦਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ना निकले, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। यही कारण है कि आज चीन की चीखें निकल रही हैं, जो पिछले हफ्ते ईडी ने चमाटा मारा था चीन की कंपनी के ऊपर। दोस्तों खबर सुनोगे आपको मजा ही आ जाएगा, चीन किस तरीके से चीखें मार रहा है और भारत को रेड फ्लैग की सूची में डालने का ऐलान करने की एक बातें बोल रहा है और धमका रहा है भारत को कि चीन की कंपनियां भारत की मार्केट में नहीं आएंगी। अरे चीन की कंपनियां भारत की मार्केट में नहीं आएंगी, कल नहीं आएंगी, कल की ना आती आज ना आए, भारत तो उससे भी खुश है क्योंकि भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत के चलते बहुत सी आज मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं जो भारत के लोगों को स्मार्टफोन दे सकती हैं। तुम कल के ना आते आज ना आओ, भारत खुश है। तो सारी बातें आज आपको बताएंगे कि ग्लोबल टाइम इतना चीखे क्यों मार रहा है और अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को लेकर भी आर्टिकल लिख रहा है। सारी डिटेल आज आपको देने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दोस्तों आपको याद होगा ईडी ने सरप्राइज कर दिया था शाओमी को, अचानक से उसके दफ्तर में रेड मारी थी और उसके बैंक खातों के अंदर से 72 करोड़ डॉलर जब्त कर लिए थे। ये जब्त करने के ऊपर उन्होंने कहा था कि शाओमी ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है जो कोई भी तरीके से वैलिड नहीं है और टैक्स के अंदर छूट हासिल करने के लिए उन्होंने किया है, और यही कारण है कि हम शाओमी के 5500 करोड़ रुपया जब्त करते हैं, जो एक डॉलर की रकम में देखें तो 72 करोड़ डॉलर होते हैं। शाओमी के बारे में बताएं तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, 100 में से 24 स्मार्टफोन आज भारत के अंदर शाओमी के हैं, और इसी के अलावा भारत के सिर्फ 1500 कर्मचारी ही इनकी एक फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। ये मोटा माटी आपको पता। अब दोस्तों ईडी ने छापा मारा, शाओमी की निकल गई चीखें, शाओमी के सबसे पहले सामने आती है और 5500 करोड़ रुपए का जो उनके ऊपर जूत पड़ा है उसके ऊपर तो शाओमी कुछ नहीं बोलता है। शाओमी बोलता है कि जांच के दौरान उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई और पूछताछ के दौरान शाओमी के ऑफिशियल्स को ही धमकी दी गई, धमकाया गया ईडी के द्वारा। अब दोस्तों ये बात शाओमी ने बोली, ईडी के ऊपर इस तरीके से स्टेटमेंट आई तो ईडी ने यहाँ पर बातें बोली। उन्होंने कहा कि ये जितनी भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं हम इन्हें खारिज करते हैं, और शाओमी बड़ी चतुराई के साथ ईडी के ऊपर आरोप लगा रहा है और ये हम खारिज करते हैं। दो लफ्जी स्टेटमेंट ईडी की भी आ गई, लेकिन जो इनके फोर फादर बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं चीन के अंदर ग्लोबल टाइम जैसे, वो सामने आते हैं और दो आर्टिकल उन्होंने शाओमी के लिए समर्पित कर दिए हैं। दोस्तों ये आर्टिकल कुछ पहले के आर्टिकलों के जैसे ही हैं, जब चीन ने गालवन क्लैश के बाद चीनी निवेशकों के ऊपर चमाटा मारा और 300 से ज्यादा ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों ग्लोबल टाइम आता है 8 मई को, आर्टिकल रात के 9:58 पर उसने एक अपलोड किया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था, भारत को नसीहत दी थी कि भारत को रेगुलेटरी असोल्ट बंद करना चाहिए चीनी कंपनियों के ऊपर। इसके आर्टिकल के अंदर उन्होंने कहा कि टिकटॉक के साथ साथ 300 प्लस ऐपों के ऊपर आपने बैन लगा दिया, चीनी निवेश पे भी प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी चीन का इन्वेस्टर भारत की एक स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश नहीं कर सकता, कंपनियों के अंदर निवेश नहीं कर सकता। तो ये तो भैया नहीं चलेगा और रेगुलेटरी असोल्ट बंद करना चाहिए चीन की कंपनियों के ऊपर। चलो ये बात भी हो गई। उसके बाद 9 मई को फिर से चीन आर्टिकल लिखता है शाम 6:30 बजे के करीब, और उन्होंने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री का जवाब देते हुए कहा कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि हम भारत से अर्ज करते हैं कि चाइनीज फर्म के साथ इम्पार्शियल ट्रीटमेंट किया जाए और जो शाओमी ऑफिशियल के साथ ये जो एक दुर्व्यवहार किया गया है इसके ऊपर। अब दोस्तों चीन ने ये सारी बातें बोली हैं, एक और धमकी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि ईडी की ये कार्रवाई चाइना को मजबूर कर सकती है कि भारत को वो रेड फ्लैग के अंदर डाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों शाओमी के ऊपर अगर आप ये कार्रवाई करोगे तो चीन की कोई भी कंपनी आपके देश में आने से पहले 100 बार सोचेगी और आप एक रेड फ्लैग की सूची में जा रहे हो चीनी कंपनियों के अंदर। अब दोस्तों ग्लोबल टाइम ने इतनी बड़ी धमकी दे दी, भारत इस धमकी से बहुत खुश है क्योंकि हम तो जान छुड़ाना चाहते हैं, हमारी सरकार तो जान छुड़ाना चाहती है चीन के सस्ते स्मार्टफोनों से, लेकिन हमारी जनता सस्ते होने के कारण चीन का स्मार्टफोन खरीदती है। अब जब खुद ही चीन की कंपनियां ही भारत को रेड फ्लैग के अंदर डालेंगी, चीन की कंपनियां खुद ही भारत को छोड़ने के लिए एक कोशिश ही करेंगी, तो भारत तो इससे भैया खुश है।
ग्लोबल टाइम, आप ये रेड फ्लैग का ऑपरेशन परसों तरसों करते हुए अगर आज और अभी कर देना तो भारत की सरकार बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप हमारी जान छोड़िए। ये तो दोस्तों सिचुएशन बनी है। भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, सैमसंग हो या फिर माइक्रोमैक्स हो, डेल हो, अलग अलग कंपनियां आई जी भारत के अंदर, और चीन की कंपनियां नहीं आएंगी तो जरूर स्मार्टफोन थोड़ा सा महंगा मिल जाएगा, लेकिन चीन से क्वालिटी भी तो बेहतर होगी। तो इस सिचुएशन में चीन कल का जाता आज चला जाए, भारत उससे भी खुश है। अब दोस्तों आपका क्या कहना है? चीन की जो चीखें निकल रही हैं और चाइनीज कह रहे हैं कि हमारी फर्मों को फेयरली ट्रीट करो। अब दोस्तों हमने कोई उनकी बाजू थोड़ी मरोड़ी है। अब दोस्तों घोटाला करेंगी तो अब जूत तो पड़ेगा ही भारत के अंदर, और वो जूत पड़ रहा है तो अब ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ फर्मों के साथ फेयरली ट्रीट करो। हमारे जो चाइनीज़ कंपनी के ऑफिशियल हैं उनके साथ आपसी संबंध मजबूत बना कर रखो, उनसे बातचीत करो। अरे भैया तुम बैंकों के अंदर हमारे टैक्स से छूट हासिल करने के लिए इल्लीगल ट्रांजैक्शन करोगे तो जाहिर सी बात है भैया भारत कार्रवाई करेगा, और भारत ने ठोक बजा कर की भी है। अब तुम कुछ मर्जी बोलो, भारत के पास सबूत हैं। क्या कहना चाहोगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन Xiaomi की ये कार्रवाई अपनी मार्केट के अंदर इमेज बचाने की है, देखते हैं इसका क्या बनता है आने वाले दिनों में। 5500 करोड़ टैक्स भर ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਸਮਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ, ਕੰਮ ਵਧੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਓਕੇ। She got an attitude and she wanna know why I ain't